नमस्कार साथियों। जैसा कि अपने को फुल एडवर्टाइजमेंट का जो इंतज़ार था वो इंतज़ार अब पूरा हो चुका है। आपने केवीएस की वेबसाइट देखी होगी और केवीएस की वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन जो कल डला हुआ है वो भी आप यहाँ देख चुके होंगे। नोटिफिकेशन में जो बातें शामिल की गई हैं जो अपने को जाननी है, यानी अपने को जानना है सबसे पहले तो यहाँ पर कि अपने लाइब्रेरियन की वैकेंसी। तो इसमें जो लिखा हुआ है उसको आप बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा कि इसमें किस किस के लिए केवीएस ने जो है वो एप्लीकेशन इनवाइटेड किए हैं, यानी किस किस के रिक्रूटमेंट इन्होंने निकाले हैं। साथ ही इन रिक्रूटमेंट में कितनी वैकेंसी है जिसकी अपन ने पूर्व में बात की थी। ये वैकेंसी जो है वो कब कब और किस 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 कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी हैं उनका एक क्लासिफिकेशन जो है वो इस एडवर्टाइजमेंट में किया गया है। तो जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसकी अपन यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों। क्लासिफिकेशन में जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी शामिल की गई हैं उन सब का अपन यहाँ क्या कर लेंगे, जिक्र कर लेंगे। तो आप इसको देख लीजिएगा बड़े ही ढंग से। इसमें सबसे पहले जैसा अपन ने पूर्व वीडियो में बात की थी उस वीडियो में भी हमने शामिल किया था कि इसमें कितनी वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो इसमें है 355। और साथ ही इसमें बात करेंगे दोस्तों कैटेगरी वाइज, तो अलग अलग कैटेगरीज़ में इसमें अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। जैसे यूआर में यहाँ वैकेंसी हैं 146 और ओबीसी में है दोस्तों वो उसमें है 95। एससी की बात करें तो 53, एसटी की बात करें तो 26 और ईडब्ल्यूएस जो है दोस्तों वो है 35। ऐसे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है। उसके अलावा इसमें जो पीएच या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो है दोस्तों उसमें भी क्या है 6 वैकेंसीज़ हैं। एच की क्या है 5 वैकेंसीज हैं जो जिनमें बहुत सी जो भी फिजिकल हैंडीकैप वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्या की गई हैं, शामिल की गई है। साथ ही अपन बात करेंगे दोस्तों इसमें जो अपने यहाँ सबसे बड़ा मेन इशू जो चलता है लाइब्रेरी साइंस में वो है एज का फैक्टर। एज फैक्टर और एज फैक्टर के अलावा इसमें क्लासिफिकेशन क्या क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो क्वालिफिकेशन और एज फैक्टर वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। साथ ही आपको एक सिलेबस का जो है वो एक सब्जेक्ट सेपरेट वीडियो जो है जो सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, इस बार पेपर कितने नंबर का होगा, उन सब का वीडियो आपको एक अलग से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो अपन ले लेते हैं लाइब्रेरियन के लिए। तो लाइब्रेरियन के लिए जैसा कि देखो सबसे बड़ा इशू जो है वो होता है एज का। एज में बात करें तो एज यहाँ पर जो की दी गई है वो दी गई है 35 ईयर। वो दी गई है क्या दोस्तों, वो दी गई है 35 ईयर। और 35 के अलावा अगर बात करें तो अलग अलग कैटेगरीज को यहाँ पर क्या दिया गया, एज जो एज में जो छूट है यानी जो आयु में जो छूट प्रदान की गई वो सब कैटेगरी के लिए क्या है, अलग अलग प्रकार की है। तो सबसे पहले अपन यहाँ बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर एज की। तो एज है 35। अब आप जान लें दोस्तों कि किस कैटेगरी को कितनी छूट है यहाँ पर, क्योंकि आपके बहुत सारे जो युवा साथी हैं, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनका एज के लिए बार बार फ़ोन आता है। तो यहाँ से आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से आप याद रख लीजिएगा एज फैक्टर। तो एज में सबसे पहले जो यहाँ पर छूट प्रदान की गई है या छूट का जो मेंशन किया गया है जो एज के लिए क्राइटेरिया है उसमें SC ST कैंडिडेट को दी गई है 5 साल की, यानी SC ST जो कैंडिडेट हैं उनको दी गई है छूट कितने वर्ष की, तो 5 वर्ष की। OBC कैटेगरी के लिए दोस्तों तो वो है 3 ईयर की। अब एक यहाँ देखो मैं आपको मोटे मोटे अक्षरों में दिखा देना चाहता हूँ, लिखा है वुमेन ऑल कैटेगरीज फॉर टीचिंग पोस्ट PGT TGT लाइब्रेरियन एंड PRT ओनली। उन सब के लिए अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 10 ईयर की उनको क्या दी गई है, छूट दी गई है। KVS एम्प्लॉय जो है उनके लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं है, वो किसी भी एज में हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अलग अलग जैसे इंक्लूडिंग वुमन, SC ST में वुमन है, जो क्या है पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज़ है, यानी जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ इनके अंदर है उनको भी अलग अलग यहाँ क्या प्रदान की गई है, छूट प्रदान की गई है। साथ ही छूट का आप यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं दोस्तों। इस छूट के अलावा लाइब्रेरी में जो वो और जो वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, बहुत सारे साथियों के क्या आते हैं मैसेज आते हैं, इसमें कमेंट आएंगे कि सर इसमें क्या DLIS चलेगा, BLIS चलेगा, तो वो भी आप यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एज ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी आप यहाँ बात करोगे ना तो आप यहाँ याद रखिएगा यहाँ पर BLIS, BLIS,
यानी BLIS के अलावा बात करें दोस्तों, BLIS तो चलेगा ही चलेगा, BLIS के साथ साथ में अगर बात करें डिप्लोमा, BLIS के साथ साथ बात करें दोस्तों डिप्लोमा भी यहाँ क्या हो सकता है, चल सकता है। डिप्लोमा के साथ में एक शर्त रखी गई है कि डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आप क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएट हैं और उसके बाद में आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस भर्ती के क्या हैं, एलिजिबल हैं। इस भर्ती में आप अप्लाई करने के क्या हैं भाई, ये योग्य हैं। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा इसमें क्या मांगा है, तो इसमें मांगा है बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। तो बैचलर डिग्री आप जानते हैं ग्रेजुएशन के बाद ही होती है। अदरवाइज ग्रेजुएशन के बाद में या ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास में डिप्लोमा है ना, D.LIS है, तो आप इसके लिए क्वालिफाई हैं। साथ ही वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और अंग्रेजी और हिंदी में आपको क्या होना चाहिए, काम का ज्ञान होना चाहिए। और कंप्यूटर को दोस्तों यहाँ पर डिजायरेबल रखा है, यानी आवश्यक योग्यता ना होकर ये इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों अपन इसमें फीस के रिगार्डिंग भी। एज का आपने देख लिया, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है वो भी आपने यहाँ मेंशन कर लिया है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसमें फ़ीस क्या है तो सबसे पहले फ़ीस के लिए बात करेंगे दोस्तों, तो फ़ीस यहाँ पर फ़ीस और सेंटर का, तो सेंटर में अपन मोस्टली राजस्थान से जुड़े हुए स्टूडेंट अपने पास हैं। तो राजस्थान में अलग अलग जगह से अगर बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में इन ज़िलों में क्या है, सेंटर बने हुए हैं। जैसे राजस्थान में अजमेर में है, अलवर में है, भरतपुर में है, बीकानेर में है, जयपुर में है, जोधपुर में है, कोटा में है, सीकर में है, श्रीगंगानगर और उदयपुर। इन राजस्थान के इन ज़िलों में क्या है दोस्तों, इनका एग्ज़ाम सेंटर है। साथ ही बात करें दोस्तों फॉर्म फीस अप्लाई की, यानी अपन जो फॉर्म फिल करेंगे उस फॉर्म की फ़ीस क्या है यहाँ पर, उसकी भी अगर बात करें दोस्तों तो सबकी अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग शामिल है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि नो फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST PH एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज। यानी जो SC ST में है या साथ में PH कैटेगरी में है या एक्स मैन है, यानी एक्स सर्विस मैन है दोस्तों, उनको क्या है फीस में क्या दी गई है, रियायत दी गई है, यानी उनको कोई फीस पे नहीं करनी है। अगर बात करें दोस्तों लाइब्रेरियन के लिए, तो आपको याद रखना है लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए यहाँ पर जो अदर कैटेगरी जो SC ST PH और एक्स सर्विस मैन से शेष बच गए, उनके लिए अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर फीस का जो मेंशन है वो 1500 रुपये है। यानी 1500 रुपये फीस पे करके आप क्या हो सकते हैं, इस एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों इसके फॉर्म फिल करने की एग्ज़ाम डेट कब से ओपन होंगे और कब इसकी एक लास्ट डेट है, तो वो भी आप याद रखिएगा। 5/10 को इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, 5/10 को नहीं है दोस्तों, 5/12 को है, यानी 5 दिसंबर 2022 से इसके फॉर्म शुरू होंगे। और कब तक होंगे तो आप याद रखिएगा, ये फॉर्म जो है वो 26/12/2022 यानी 26 दिसंबर 2022 तक ये फॉर्म क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये इसकी लास्ट डेट जो है वो रहेगी। तो ऐसा इसका ये जो जनरल डिटेल्स है वो आप यहाँ पर याद रखिए। साथ ही आप यहाँ छोटी छोटी बातें जो एज से जुड़ी है वो अपन ने की है, क्वालिफिकेशन जो है वो अपन ने यहाँ शामिल कर दी है। साथ ही जो फीस का जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग है, तो वो भी आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे इसका सिलेबस कैसे है, इसमें अप्लाई का क्या सीन है, तो अप्लाई सीधा आप KVS की वेबसाइट पे जाके सीधा आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस बार इसके एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव है। पहले जो 150 क्वेश्चन का शामिल हो रहा था, अब वो 180 क्वेश्चन रहेंगे। तो उसका भी आपको एक सेपरेट वीडियो जो है वो आने वाले दिनों में अपने यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पे ग्रेड, पे लेवल, बहुत सारी बातें जो हैं वो आपके लिए अलग अलग वीडियोज में हम लोग क्या करते रहेंगे, डालते रहेंगे। एक नए और सारगर्भित वीडियो के साथ दोबारा आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।